किया गया भक्ति योग से वैराग्यम ज्ञानम च, मतलब भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य, आशु मतलब शीघ्र ही, और निष्काम निष्कपट भाव से किए जाने पर वह शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं, जिससे कि भक्ति आने पर संसार असत है इसका पता चल जाता है और संसार के प्रति जो हमारा मोह ममता है वह स्वतः दूर हो जाता है। हाँ, तो ज्ञान और वैराग्य जीवन में आ जाता है। ज्ञान और वैराग्य में कौन श्रेष्ठ है? कभी विचार किया आपने? ज्ञान और वैराग्य में कौन तेज है? नहीं, ज्ञान तो सबको है, सब जानते हैं। वैराग्य ना नहीं है, वैराग्य के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। ज्ञान नहीं, देखो ज्ञान तो है, ज्ञान का मतलब विवेक से है, तत्व ज्ञान से है यहाँ। मतलब एक तो सीखना होता है और एक उसको स्वीकार कर लेना होता है। सीखने वाला ज्ञान तो सबको है, क्यों? सीखे हुए तो ज्ञानी सब मिल जाएंगे। जैसे स्वामी जी महाराज कहते थे कि बोलो सीताराम 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 कहिए, आगे क्या? अब ये ज्ञान किसको नहीं है? जे जाई विधि राखे राम ताई विधि रे, सब बोल देंगे, कोई भी बोल देंगे, गली चलते हुए बोल देगा, टैक्सी वाला भी बोल देगा, और रुपये के लिए लड़ने लगते। यहाँ पर काम में लो उस ज्ञान को। क्या तो क्या है? जाही विधि राखे राम ताई विधि, ये है वैराग्य। भीतर में वैराग्य जब रहेगा तो ज्ञान टिकेगा। जैसे भगवान रख दे वैसे प्रसन्न रहना चाहिए, मतलब संतुष्ट रहना चाहिए वर्तमान परिस्थिति में। अब ये भजन जब गवाते हैं तो एसी में जो बैठे हैं, जो मोटे मोटे सेठ सेठानी, वो भी ताली बजा के बोलेंगे झोंपड़ी में वास दे। क्या बोलेंगे? महलों में राखे चाहे, और उनको कहो आपको यमुना के किनारे झोंपड़ी बना दें, ये एसी का कमरा छोड़ो, और बोल रहे हो ताली बजा के महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास्ते। कहीं भी रख दो भगवान, कहीं भी रहने को तैयार है क्या कोई? तो क्या है? भीतर में जो संतुष्टि है वो क्या होती है? भक्ति में जो हृदय और घुल मिल जाता भगवान से। तो देखो प्रहलाद जी कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें हरदम संतुष्ट हैं। ये है भीतर में भगवान की भक्ति है तो संसार का ज्ञान है कि ये संसार नहीं है। भगवान की भक्ति है, विश्वास है, तो ये ज्ञान भी है कि मेरा कहीं कुछ नहीं बिगड़ने वाला, भगवान हर समय मेरे साथ। संसार में कुछ नहीं चाहते, न कोई पद, न कोई प्रतिष्ठा, न कोई वाह, न जय जयकार, कुछ नहीं चाहते हैं सच्चे भक्त। अमरीश जी को देखो, प्रहलाद जी को देखो, हमारे बड़े गुरु जी श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी, जिन्होंने देखा हो तो सच्चा जब भक्ति योग हृदय में प्रकट हो जाता है तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः रहते हैं, छलकता रहता है ज्ञान। सबको भगवत स्वरूप समझना और संसार की किसी चीज में मोह ममता आसक्ति न रहना, यह है ज्ञान वैराग्य, स्वतः रहते हैं। तो एक दिन दो व्यक्ति बात कर रहे कि ज्ञान बड़ा कि वैराग्य। बोले ज्ञान तो सबको है, दोनों ही, न कोई छोटा न बड़ा है, दोनों ही अपनी जगह पूर्ण है, परंतु ज्ञान जो है उसको वैराग्य की अपेक्षा है। ज्ञान तो होता है, सुनते सुनते सबको बुद्धि में तो ज्ञान भरी जाता है, फिर क्या है कि वैराग्य न होने के कारण वो अपच हो जाता है। वैराग्य से ज्ञान पचता है। क्या कुछ मेहनत नहीं करेंगे, खूब बढ़िया बढ़िया माल खाएंगे तो क्या होगा? पेट बढ़ेगा, बदहजमी हो जाएगी, अपच हो जाएगा, और मेहनत करते रहेंगे तो पचता रहेगा। ज्ञान जो है हृदय में पचेगा, किससे? वैराग्य से। वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान अपच हो जाएगा। सीखे हुए ज्ञान से क्या होता है? जीवन सफल नहीं होता। भीतर में वैराग्य होगा। वैराग्य का मतलब कि सारा संसार असार है, नाशवान है, इसका अच्छी तरह विवेक हो जाए, भीतर में एकदम प्रकाश रहे। तो क्या होगा? संसार की जितनी भोग वासनाएं हैं उनसे वैराग्य होने से दिव्य ज्ञान टिका रहेगा। ज्ञान होने पर भी
और व्यक्ति अवक्ष्य भक्षण करता है, झूठ बोलता है, तो वैराग्य कहाँ है? समझ गए? वैराग्य के बिना ज्ञान कहाँ टिक रहा है? ज्ञान किसको नहीं है? झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते थे जब कोई बुरा काम करने जाता है तो वो सोचता है कि मेरे को कोई देख तो नहीं रहा। इसका मतलब आपका आत्मा गवाही नहीं दे रहा। जब हम छुप के कोई काम करते हैं इसका मतलब हम तो जान रहे हैं ना कि ये ठीक नहीं है। इधर उधर देखते हैं कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा, इसका मतलब आपका आत्मा ही गवाही नहीं दे रहा। ये बुरा काम है, असत है, ये पाप है। तो ज्ञान तो है, परंतु सुख बुद्धि भोग बुद्धि के कारण वह ज्ञान टिकता नहीं है। वैराग्य न होने के कारण, राग होने के कारण, आसक्ति होने के कारण, कामना के कारण व्यक्ति झूठ कपट बेईमानी करता जानते हुए भी। क्यों? वैराग्य के अभाव में। समझ गए? तो वैराग्य के बिना ज्ञान टिकता नहीं, इसलिए वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य कब होगा? जब भगवान की भक्ति होगी। भक्ति होगी, भगवान पे विश्वास होगा, तो फिर ये हृदय में पक्का निश्चय हो जाएगा। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तो कोई झूठ कपट बेईमानी नहीं करेगा, कभी भी झूठ का आश्रय नहीं लेगा, तो समझो कि वैराग्य हुआ। तब समझेंगे कि ज्ञान हुआ भक्ति से, तो जीवन बदल जाएगा। ये इतना बढ़िया श्लोक है। जब भगवान की भक्ति करेंगे तो सब जगह भगवान दिखेंगे। जब सब जगह भगवान दिखेंगे तो क्या करेंगे? किसी का अहित नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, किसी से दगा नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों? सब में हमारे प्रभु हैं। यही तो भक्ति का स्वरूप है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यदहैतुकम्। जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्। बोल दिया था इसका आपने, अर्थ कर दिया था जी, आपने कर दिया। हो गया गुरुजी। एक इसमें प्रश्न था गुरुजी कि भगवती वासुदेव जो लिखा है गुरुजी, यहाँ पर भगवती क्यों लिखा? भगवता भी लिख सकते थे, मतलब भगवती भगवान में, वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव में विशेषण पुरस्कृते विशेषम तदनंतरम। यहाँ तो दोनों ही विशेष्य हैं, तो भगवान में वासुदेव में, भगवान के वासुदेव में ऐसा नहीं, भगवान वासुदेव में। जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, दोनों में सप्तमी है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वहां तो विशेष्य और विशेषण है। कुरुक्षेत्र तो जगह का नाम है। कुरुक्षेत्र है हरियाणा में, एक जिला है, बड़ा तीर्थ है हरियाणा का। पर वह कैसा है? धर्म का क्षेत्र है, धर्म भूमि है। परंतु जब वर्णन करेंगे कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, तो क्या लिखेगा? लिखा जाएगा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव है मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ऐसे ही जो जिसके लिए कहा जाएगा उसमें उसके जितने भी नाम होंगे उनमें सब में एक जैसी विभक्ति हो जाएगी, एक वाक्यता जहाँ रहेगी। भगवान वासुदेव में ऐसा जहाँ कहा जाएगा, दयामय वासुदेव में तो दयालु वासुदेव ऐसे कर देते हैं। भगवती वासुदेव, भगवान वासुदेव में तो दोनों में सप्तमी रहेगी। भक्ति योग है प्रयोजित है, प्रयोजित है भक्ति योग है, किया गया भक्ति योग, उनकी की गई भक्ति। ठीक है। जनयति मानी प्रकट कर देती है। क्या? आशुवन शीघ्र ही, वैराग्यम च ज्ञानम, ज्ञान और वैराग्य को, यत अहेतुकम, जो कि अहेतुक है, निष्काम ज्ञान और निष्काम वैराग्य को भक्ति प्रकट कर देती है। जैसे ही कोई भक्ति करने लगता है तो उसको ज्ञान भी होने लगता, उसको संसार से वैराग्य होने लगता है। वैराग्य की पहचान ये होगी, देखो इधर, वैराग्य की पहचान होगी सबसे पहले उसका खान पान संतुलित होने लगेगा, उसका भक्ष्य भक्षण छूट जाएगा। जिसको जितना संसार की असारता समझ में आएगी उतना ही उसका
जितने भी बुरे कर्म हैं, बुरा संग है, बुरा खान पान है, वो सब छूटता जाएगा। ये वैराग्य की पहचान होगी। एक वैराग्य, एक पर वैराग्य, जिसको उपरति कहते हैं, उच्च कोटि का वैराग्य, वो होता है महापुरुषों में संसार को लेकर। पर हम लोगों में भी कुछ विषयों में उपरति रहती है, पर वैराग्य, उच्च कोटि का वैराग्य। जैसे स्वामी जी महाराज कहते थे, जो शुद्ध वैष्णव है, पूजा पाठ करने वाला, तो बोले कभी आपके मन में जो अभक्ष्य भक्षण होता है, जहाँ बिकता है, जहाँ हिंसा होती है, जहाँ मधुशाला होती है, तो वहाँ आपके कभी जाने की इच्छा होती है? स्वप्न में भी नहीं होती, मन में भी नहीं आती। उधर से होके निकलते हैं, थोड़ी देर वहाँ खड़ा भी रहना पड़ता, तो सोचते हैं भगवान का नरक में आ गए, जल्दी यहाँ से चलो। वहाँ बस रुक जाती, कभी कभी चलते चलते गाड़ी रोक देता, तो कहते हैं तेरे को यही जगह मिली थी गाड़ी रोकने, थोड़ा आगे नहीं रोक सकता था? समझ गए? तो उच्च कोटि का वैराग्य, वो स्वप्न में भी उसकी सत्ता नहीं है। ये है ज्ञान हो गया कि ये असत है, ये अधोगामी ले जाने वाली, नरक में ले जाने वाली है। कितनी हिंसा होती है। स्वामी जी कहते हैं शराब पीने से हृदय में जो धर्म के अंकुर हैं वो जल जाते हैं, उसकी धर्म के प्रति भावना नहीं होती। ऊपर से भले ही हो ढिंडोरा पीटे, दम्भ आचरण करने के लिए भले ही भक्ति का नाटक भी कर दे, भीतर में उसके भावना नहीं रहती, उसके भीतर में धर्म के अंकुर जल जाते हैं। शराब इतना खतरनाक करती है काम। तो इसमें वैराग्य हुआ नहीं, उसकी असारता जानी सत्संग के प्रकाश में। और जिनको उसका पता नहीं है, वो सोचते हैं बहुत बढ़िया है, ये हमें मिल गई, वो मिल गया। तो क्या है, जैसे हम एक बार राजधानी में यात्रा कर रहे थे, हमारे पंडित जी छोटू जी, जानते हो, प्रमोद कुमार मिश्रा जी, अपने गुरु जी के ही शिष्य हैं, मलुक पीठाधीश्वर जी के। तो वो कह रहे थे, बोले वो जो गाड़ी है उसमें ऐसी गंदगी नहीं है। गंदगी का मतलब वो मांस भी बिकता ना ट्रेन में। तो वो जब आसपास जो बैठे थे, वो बोले बताओ, लोग तो ये मांसाहार करने के लिए इसमें टिकट बनाते हैं कि इसमें मांसाहार मिलेगा, और ये देखो इनके दृष्टि में वो गंदगी है। तो अब जिसको वैराग्य हो गया सत्संग के प्रकाश में, उसको तो गंदगी है ना, और वो लोग सोचते हैं हाँ इसमें मांसाहार मिलेगा। अब बताओ, ये संसारी में और भक्त में ये फर्क होता है। तो ये वैराग्य हुआ ना, वैराग्य होने से आसक्ति का अभाव हो गया, उसकी असारता को हमने जान लिया। तो ये ज्ञान जितने अंश में वैराग्य होगा, उतने अंश में वो ज्ञान उस विषय में हमारा पुष्ट है। श्री राधे। हाँ आगे चलो। धर्म स्वनुष्ठित है पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः। नोत्पादयेद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। नोत्पादयतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्म है स्वनुष्ठित है, सुअनुष्ठित है, अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए धर्म से पुंसा मन मनुष्यों के विश्वक्सेन कथा सुय है। नोत्पाद ये यदि रतिम, यह मानी जो विश्वक्सेन मानी भगवान की कथासु कथाओं में, न उत्पाद ये यदि रतिम, यदि भगवान की कथाओं में रति मानी प्रेम उत्पन्न न कर दे तो वह धर्म नहीं है, वो केवल श्रम है। श्रम एव ही केवलम। तो धर्म का मतलब क्या है? जो हम धर्म का पालन कर रहे हैं वह हमें क्या कहाँ ले जाएगा? भगवान की तरफ ले जाएगा, भगवान की भक्ति की तरफ ले जाएगा। और उससे क्या होगा? भगवान की लीला कथा हमें प्यारी लगेगी। भगवान की लीला कथा में अगर प्रेम नहीं हुआ तो ऐसा धर्म वह धर्म नहीं है, वह केवल कोरा परिश्रम हुआ। धर्म धर्म है स्वनुष्ठित है पुंसाम विश्वक्सेन कथासु न उत्पादेद यदि रतिम। यह स्वनुष्ठित है धर्म है पुंसाम विश्वक्सेन कथासु रतिम न उत्पादेत। तो क्या समझें? श्रम एवं केवलम, केवल कोरा परिश्रम हुआ। लोग कहते हैं हमने धर्म का पालन किया, हम धर्म का पालन करते हैं, तो उसका तात्पर्य, उसका प्रयोजन कहाँ जुड़ना चाहिए? भगवान में भक्ति होनी चाहिए। कहीं भी कोई भी अपने धर्म का पालन करेगा तो क्या होगा? धर्म ते विरति,
धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करने से संसार से वैराग्य होगा, और जब वैराग्य होगा तो भगवान में योग होगा, भगवान के साथ संबंध हो जाएगा, तो योग ते ज्ञान प्रकट हो जाएगा, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना, उसका कल्याण हो जाएगा। तो धर्म है स्वनुष्ठित है, अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए धर्म के द्वारा अगर विश्वक्सेन कथासु रतिम न उत्पादित, वह धर्म भगवान की लीला कथा में हमारा प्रेम प्रकट नहीं कर देता, उस धर्म के पालन करने से भगवान हमें प्यारे नहीं लगते, भगवान की लीला कथा प्यारी नहीं लगती, तो वह धर्म नहीं हुआ, वह केवल कोरा परिश्रम ही हुआ। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी धर्म है स्वनुष्ठित है। यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो, तो वह निराश्रम ही श्रम है। यह स्वनुष्ठित धर्म है। विश्वक्सेन कथासु पुंसाम रतिम न उत्पादियेत, तो श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम ही हुआ। समझ गए? बोलिए। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यति रतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां, कह रहे हैं कि धर्म पूर्वक पालन करने से, धर्म अपने धर्म का पालन करने पर भी, बड़े बड़े अनुष्ठान करने कराने पर एवं भगवान की कथा यदि इतना करने पर भी, अनुष्ठान करने पर, धर्म का पालन करने पर भी भगवान की कथा मीठी नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी, नोत्पादेद यदि रतिम, और भगवान के चरणों में यदि प्रेम नहीं जगा, तो वह सब किया कराया जैसे राख में हवन करने के बराबर है। श्रम एव ही केवलम। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयद्यति रतिं श्रम एव हि केवलम। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां, मनुष्य के द्वारा धर्माचरण अच्छे प्रकार से अनुष्ठान करने के बाद भी विश्वक्सेन कथासु यः, अगर भगवान विश्वक्सेन भगवान की कथा में रतिम, रति उत्पन्न नहीं हुई, नोत्पादयतिम, रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो श्रम एव ही केवलम, उसने केवल परिश्रम किया, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। देखो, आपको एक परीक्षा का तरीका बताते हैं। वैसे कभी कभी किसी से पूछ भी लेना, पर उसको ये नहीं पता लगने देना कि तुम परीक्षा ले रहे हो, प्रेम से ऐसे पूछ लेना। जैसे कोई किसी के लिए कहे बड़े धर्मात्मा, ये बड़े अच्छे हैं, बहुत उदार हैं ऐसे, तो आप उनको कहना कि आपको भगवान की लीला कथा कितनी प्यारी लगती है, कितनी देर आप कथा सुनते हो, क्या आप कथा के बिना रह पाते हो, क्या आपका भागवत जी में प्रेम हुआ? तो वो क्या कहेगा, ऊपर ऊपर से कहेगा, बनावटी बातें बनाएगा, तो समझ लेना। और जहाँ भगवान में प्रेम, सच्चा प्रेम अगर होगा उसका, तो फिर उसमें सरलता दिखेगी आपको, बनावटीपन नहीं दिखेगा। तो वो हो सकता है छुपाने का भी प्रयास करे कि भाई मेरे में कहाँ प्रेम है, वो तो भगवान की कृपा होगी तो होगा, तो समझना ठीक है। और बनावटीपन होगा तो अरे बोले हम तो कथा में ही रहते हैं, हम तो कथा ही सुनते हैं, हम तो करते ही क्या, तो समझ लेना कि ऐसे ही है। समझ गए? जिसमें वास्तव में भक्ति होगी ना, उसमें सरलता आ जाएगी। जैसे कोई कोई होते हैं ना जो राम राम नहीं करते, कुछ बोले हम तो राम जी को घट में ही रखते हैं बोले हम तो हर्ष में राम राम ही करते हैं। तो क्या है, जो जितना भजन कीर्तन सत्संग करेगा उतना ही उसका उसमें और अनुराग होगा। तो धर्म का पालन करने से कहीं भी कोई कुछ भी धर्म के काम करता है तो उससे क्या होगा, भगवान प्यारे लगेंगे, भगवान की बातें अच्छी लगेंगी, भगवान की कथा मीठी लगने लगेगी और अनुराग हो जाएगा। तो समझो वास्तव में धर्म हुआ। धर्मस्यैहापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। धर्मस्यैहापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्म अर्थ काम मोक्ष सर्वोपरि कौन है, कहाँ से शुरुआत करके कहाँ तक पहुँचना है, बहुत सुंदर ढंग से 2 श्लोकों में बताया है।
धर्म से ही अपवर्गीय से, धर्म का प्रयोजन है अपवर्ग अर्थात मोक्ष। अपवर्गीय मानी मोक्ष के लिए ही धर्म का अनुष्ठान किया जाता है। कोई भी धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसका प्रयोजन रहता है कि हमारा कल्याण हो जाए। न अर्थ है अर्थो नार्थो अर्थाय उपकल्पते, उसका